الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज मैं आपके सामने पेपर पैटर्न तर्जुमतुल कुरान जमात नाहम पंजाब बोर्ड को डिस्कस करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर और तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो पेपर दिया जाएगा 15 मिनट के लिए ऑब्जेक्टिव MCQs, और उसको उर्दू में कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। 10 क्वेश्चन होंगे MCQs, और MCQs तकरीबन 75% आपकी एक्सरसाइज से होंगे और 25% कंसेप्चुअल होंगे। और ये नेक्स्ट सालों में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाए। ऐसा क्यों है? आज से 3-4 साल पहले MCQs शॉर्ट क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज से आते थे। उसका एक नुकसान था कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते नहीं है और रटे हुए जवाब हो लेते हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि क्वेश्चन और होता है, जवाब और होता है। बच्चों ने याद किया होता है फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 है, तो उसमें लर्निंग कहाँ से है? असल सीखना है कि बच्चे सीखें। मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे सवाल समझाएं, सवाल क्या है। जब बच्चे क्वेश्चन समझ जाएंगे, 3 मरतबा क्वेश्चन को पढ़ें, समझे, इंशाअल्लाह उसका जवाब भी अल्लाह ताला ज़हन में डाल देंगे। तो MCQ एक्सरसाइज से भी होंगे और बुक रीडिंग से। क्वेश्चन नंबर 2 है जी शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात 8 होंगे और आपने 5 करने हैं, 8 में से 5, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं और इस तरह आपके 10 नंबर हैं। इस पर मैं मजीद बात करता हूँ कि क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि शॉर्ट क्वेश्चन ना तो एक लाइन का हो कि बात पूछी एक लाइन लिख दे बस, ना ही आप पूरा पेज शॉर्ट क्वेश्चन है और एक पूरा पेज बात किया आपने, ये भी ठीक नहीं है। तो आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और 3 से 4 लाइन में होना चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन भी 75% मशकी होंगे और 25% बुक रीडिंग यानी कंसेप्चुअल होंगे कि आपने क्या समझा है। और उन शॉर्ट क्वेश्चन में छोटी आयात के तर्जुमे, जैसे सेलेक्टेड आयात हैं सूरतों की, उनमें छोटी आयात के तर्जुमे भी तकरीबन 3-4 ही होंगे। टोटल 8 हैं, 3 या 4 छोटी आयात के तर्जुमे भी होंगे। नेक्स्ट है जी वर्ड में अल्फाजमंद 8 होंगे, 8 अल्फाज होंगे, उनमें से 5 करने हैं, 1 नंबर का लिखा है और इस तरह आपके 5 नंबर हो गए। ये कहाँ से आएंगे? ये आपकी एक्सरसाइज से पीछे वाला जो पेज है, एक्सरसाइज से पीछे वाले पेज पे सारे अल्फाज माने लिखे होते हैं और फिर एक्सरसाइज में भी वो माने दिए होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में सारे नहीं होते, उसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं और उससे पीछे वाले पेज पे जो लिखे हैं वहां से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आयात का तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा करना है। बामुहावरा का मतलब ये होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लफ्जी तर्जुमा नहीं करना, लफ्जी बामुहावरा तर्जुमा करना है।
5 आयात होंगी, उनमें से 3 का करना है और इसके 15 नंबर हैं। और ये आयात आपके जो सिलेक्टेड आयात हैं उनमें से आएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किन सूरतों में आयात हैं। ये देखें, टोटल टॉपिक्स, उन्वानात टॉपिक्स है 18 टॉपिक है। इनमें सूरतें सिर्फ 6 टॉपिक के तर्जमे वाली सूरतें सिर्फ 6 में है। सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अल-अंबिया, सूरत हज, सूरत फुरकान और सूरत अहकाफ। इन सूरतों के सेलेक्टेड तर्जमे हैं। जो तर्जमा पूछा जाएगा, ये 5 जो आयात होंगी इन 6 सूरतों में से होंगी। इन 6 सूरतों में से तर्जमा लिया जाएगा। वो भी वो आयात होंगी जो आपके किताब के अंदर पेज नंबर 2-3 पर लिखी हुई है कि ये आयात हैं, इस सूरत की ये आयात है, इस सूरत की ये आयात है, उनमें से होंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, मौज़ूआती सवाल। 2 में से 2 टॉपिक बताए जाएंगे कि सूरत मरियम का तारुफ लिखें या सूरत अल-अंबिया। कोई सूरत आ सकती है कि इस सूरत और आप एक मजमून लिखें, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है उस पर भी बात करते हैं। तो ये है जी, 2 में से 1 करना है। 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 10 नंबर हो गए। इन सबको आप प्लस करें तो टोटल नंबर 50 नंबर। अब आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर सूरत अल-अंबिया का क्वेश्चन है तो वो सेंटर में सूरत अल-अंबिया लिखे। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप यूं करें, जैसे ये एक लाइन और इसके साथ छोटी लाइन, खूबसूरत बन जाएगा। फिर इसको आप हेडिंग के साथ लिखेंगे। ये मेन हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है। ये हेडिंग मज़ामीन की है। पहली हेडिंग तारुफ, सूरत अल-अंबिया का तारुफ लिखें, फिर वजह तस्मिया लिखें, फिर उसकी फजीलत लिखें, फिर उसका खुलासा लिखें, फिर उसके मज़ामीन में ये सब हेडिंग है। मैंने मिसाल दी मुशरिकीन मक्का का जुल्म, जो छोटे पैराग्राफ हैं 2 से 3 लाइनों पर उसकी एक हेडिंग बना, और जहाँ 7-8 लाइनों पर पैराग्राफ है उसकी 2 या 3 हेडिंग बना लें, उन हेडिंग के साथ लिखें और आखिर में इल्मी और अमली नुकात लिखें। अब एक और बात समझिए, इल्मी और अमली नुकात ये अमल के लिए होते हैं। हम उनको याद कराते हैं कि यहाँ से आपने क्या बात सीखी, इस पर मुझे अमल कैसे करना चाहिए, सोचना है बच्चों ने और टीचर ने उनके अंदर ये सोच डालनी है। ना तो आज टीचर ये नियत कर रहा है कि इन बच्चों में ये खूबी पैदा हो जाए, इनको ये तर्जुमा याद हो जाए, और ना ही बच्चे ये नियत करते। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि कम अज कम हम अपनी सोच, अपनी फिक्र उसको बदलें। अब देखें हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया। स्टेपलर की पेन देखें, उसके ऊपर लिखा है मेड इन चाइना। स्टेपलर देखें, छोटी से छोटी चीज चाइना से बनकर। तो जनाब जो हमारे इंजीनियर साहब यहाँ से पास आउट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब आपने चीज को समझना है, SLO के मुताबिक स्टडी करनी है, और फिर हर स्टूडेंट ये नियत करे कि पाकिस्तान को मैंने एक नई चीज बना के दे दी है। ये नियत करे स्टूडेंट। जब ये नियत करे, ना बने, बेशक चीज ना बने, नियत तो की है ना, कोशिश की है, नियत ठीक हो, कोशिश हो इंसान की, तो अल्लाह ताला मंजिल आसान फरमा देते हैं। लोग सोचते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं, बाहर चले जाए। जनाब अपने मुल्क को ठीक करें। स्टूडेंट ठीक होंगे तो यही स्टूडेंट आगे हमारे मुल्क की कमान संभालेंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम सही नियत करके मुल्क की तरक्की के लिए इस तरह सोच बनाएं, सोच अपनाएं कि हम अपने मुल्क को एक नई चीज जो है बना के देंगे, और मुख्तलिफ स्किल सीखें, लोगों को सिखाएं और अपने पांव पे खड़े होंगे। वो कौम तरक्की करेगी जो कौम अपने पांव पे खड़ी होगी।
لوگ کہتے ہیں جی آبادی کنٹرول کریں، جناب بتائیے انڈیا اور چائنا کی آبادی کتنی ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 پہ ہیں، اور ان کی گروتھ چیک کریں، گروتھ ریٹ میں بہت آگے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے سستی اور کاہلی کا کہ ہم محنت نہیں کریں۔ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔